नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, वार्षिक राशिफल आज बात करेंगे हम कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2023 किस प्रकार का रहने वाला है। कितनी सारी खुशियाँ इस वर्ष कन्या राशि वालों को मिलने वाली है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व एक जानकारी आपको प्रदान कर दूं कि यह जो वार्षिक राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली है तो कुंडली में जो आपकी राशि बनती है उस आधार पर इस राशिफल को देखना चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो फिर नाम राशि की भी अपनी प्रधानता है। इसलिए जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वह नाम राशि के आधार पर भी इस फल को देख सकते हैं। उसके अलावा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही यह एक समान लागू होगा। मित्रों, वार्षिक राशिफल जो है कन्या राशि वालों की बात करें तो वर्ष 2022 मध्यम रहा। वर्ष 2023 किस प्रकार करेगा इसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूँ। कन्या राशि के जो स्वामी है वह बुध ग्रह है। कन्या राशि वालों के कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं, यानी कि वह मेल हो फीमेल हो कोई भी, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि बहुत ही मददगार होते हैं और बहुत ही भावनात्मक होते हैं। किसी भी बात को लेकर इमोशनल हो जाना, ऐसी भावनाएं उनकी रहती है। मित्र, बात करते हैं कि यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो वर्ष 2023 कन्या राशि वालों के लिए मध्यम यानी कि अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो वर्ष है इसके आरंभ में थोड़ी सी आपके सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, यानी कि थोड़े से कार्य में अधिक आपको मेहनत करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने पूरी तरीके से 100% अपना दिया तो निश्चित तौर पर आने वाला समय आपका होगा, यानी कि आपका सिक्का चलेगा। उसके साथ साथ में एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा आपको कि मन में थोड़ी सी अशांति बनी रह सकती है वर्ष के आरंभ में। इसलिए आप लोगों के बीच रहे, अपनों के बीच रहे, और कभी भी कोई बात अगर मन के अंदर आपके चल रही है, किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार भी अगर डेवलप हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप उसे शेयर करें अपने मित्रों से, अपने घर वालों से। तो निश्चित तौर पर आपके मन में जो अशांति है किसी बात को लेकर वह समाप्त हो जाएगी और आपको एक नया आत्मविश्वास मिलेगा, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त होगा, जिससे कार्य जो बिगड़ रहे हैं उनके बनने के योग बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। वर्ष के उत्तरार्ध में, यानी कि वर्ष जैसे जैसे व्यतीत होगा वहां पे आपके जीवन के अंदर लाभ की बहुत ही बेहतरीन योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको व्यापार के क्षेत्र में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर आपने प्लानिंग के साथ व्यापार की योजना बनाई तो इस वर्ष आपके जीवन में नई नई खुशियां प्राप्त होंगी और आपका व्यापार कई गुना तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा और दिन दुना रात चौगुना वृद्धि के तरफ आपको लेकर जाएगा। वही बात करें संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, यानी कि जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, यानी कि जिनके संतान नहीं है, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, संतान से रिलेटेड प्लानिंग अगर 2022 में आपने किया था और वह सक्सेस नहीं रहा तो 2023 में बड़ा ही सुंदर उसका योग बन रहा है। उसके अलावा संतान से किसी प्रकार की आपको नित्य निरंतर परेशानियों का सामना अगर करना पड़ रहा है, यानी कि संतान आपकी बात नहीं मान रहा है या कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी परिस्थिति में डाल रहा है जो दुविधाजनक स्थिति हो, या फिर आपके लिए परेशानियां खड़ी हो रही है निरंतर, तो निश्चित तौर पर 2023 में उसके सुधार का पूर्ण योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा प्रयास काफी रंग लाएगा। उसके अलावा बात करें तो यहाँ संबंधी और इष्ट मित्रों के सहयोग से आपके सगे संबंधी यानी कौटुंबिक कुटुंब यानी भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आपके परिवार चाचा चाची इत्यादि हो सकते हैं, या फिर कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। इन लोगों के सहयोग से आपके व्यापार में बहुत ही उत्तम लाभ का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में परेशानियां आपकी कम होगी और उसके अलावा हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना होगा, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ी सी सावधानी और बरतते हैं तो निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया रहेगा। अन्यथा सावधानी घटी और दुर्घटना घटी वाली कहानी भी हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना आपके लिए पूर्ण लाभदायक रहेगा। बात विद्यार्थियों को करें तो विद्यार्थियों को थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी इस वर्ष पड़ सकती है। अगर कड़ी मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। अन्यथा
तब बचता है क्या बहुत जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी ना हो जाए। इसलिए मन लगाकर पढ़िए, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। थोड़ी सी भी आपकी सावधानी हटती है तो निश्चित तौर पर आपके रिजल्ट में समस्याएं आ सकती है। मांगलिक कार्य के बड़े ही सुंदर योग आपके परिवार में बन रहे हैं, यानी कि जिन लड़के और लड़कियों का विवाह 2022 में किसी कारण बस रुक गया था, या फिर जो लोग प्रेम करते हैं उनको प्रेम विवाह को अरेंज मैरिज में परिवर्तित करना है, यानी कि परिवार के लोगों से कहीं न कहीं उनकी सहमति के साथ आगे बढ़ना है। तो यह भी समय उनके लिए बड़ा उत्तम दिखाई दे रहा है। और साथ में जिनके विवाह में किसी और कारण से भी रुकावटें आ रही थी, जैसे जन्म कुंडली मांगलिक हो या किसी प्रकार का कोई दोष हो या ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है, तो उनके लिए भी बड़ा सुनहरा मौका 2023 में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ में एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी यहाँ पे कि जो दंपति यानी कि पति और पत्नी मैरिड लाइफ की बात करें, दाम्पत्य जीवन की, तो जो पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े चल रहे हैं और वह कई बार मामला सेपरेशन या फिर डिवोर्स तक चला जाता है, ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के मध्यस्थता के द्वारा, यानी आपके कोई मित्र हो सकते हैं, आपका कोई पारिवारिक सहयोगी हो सकता है, जिसके मध्यस्थता के जरिए उन मामलों को सुलझाया जा सकता है और पुनः प्रेम संबंध की स्थापना हो सकती है। यानी पति पत्नी के बीच जो भी कलह क्लेश की परिस्थिति बनी हुई थी, निश्चित तौर पर उसमें सुधार का बड़ा ही सुंदर योग बनेगा। कोई व्यक्ति अगर मध्यस्थता करता है तो निश्चित तौर पर भवन और वाहन की बात करें, यानी अगर आप घर बनाना चाहते हैं या चाहते थे पहले 2022 में, और निश्चित तौर पर आपने उसके लिए अथक प्रयास किया, यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से कोशिश भी की, लेकिन अंततः वह आपकी कोशिश जो रही वह विफल हो गई, यानी आप सक्सेस नहीं हुए, तो निश्चित तौर पर 2023 में आपके घर बनने का बड़ा ही सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो शनिदेव की विशेष कृपा होगी, जिसके कृपा के बदौलत आप इस 2023 में वाहन खरीदने में भी सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए बड़ी ही खुशी की बात है। साथ में आपके लिए एक और खुशखबरी है कि अगर आप लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं और आपको निरंतर नुकसान हो रहा है, तो इस पर लाभ का सुंदर योग बन रहा है। अब बात करें यहाँ नौकरी पेशा वालों के लिए, तो नौकरी पेशा वालों के लिए समय मध्यम रहने वाला है। थोड़ा सा मेहनत अधिक करना पड़ेगा तो आपके नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बनेगी, या फिर अगर आप बहुत दिनों से निरंतर मेहनत कर रहे हैं और आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यानी तनख्वाह नहीं बढ़ पा रहा है और इस बात को लेकर आप बहुत हताश और निराश है, तो वर्ष के उत्तरार्ध में यानी कि मई जून के बाद से जो समय आएगा वह आपके लिए बहुत ही फेवरेबल, यानी कि बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और आपके पक्ष में रहेगा, जिससे आपके इंक्रीमेंट का भी सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस वर्ष में थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए शत्रुओं से सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी, नहीं तो अनायास ही आपके शत्रु आपको फंसाने का निरंतर प्रयास करेंगे, जिससे आप उलझ जाएं और आपकी तरक्की रुक जाए। तो मित्रों, इस बात को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस वर्ष में किन किन महीनों में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, आपको ये भी जानकारी मैं प्रदान कर दूं। वर्ष के आरंभ में ही जनवरी के महीने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, उसके बाद अप्रैल के महीने में और उसके साथ में दिसंबर के महीने में भी सावधानी बरतनी होगी। सावधानी बरतते हुए कोई भी प्लान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए सफलतापूर्ण यह वर्ष दिखाई दे रहा है। इस वर्ष को और भी बेहतर बनाना है, या फिर जो कमियां या जो त्रुटियां इस राशिफल में रह गई है उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए और निश्चित तौर पर आपको बुधवार के दिन भगवान गणपति को लाल पुष्प और 21 दुर्बा, अलग अलग एक एक करके 21 दुर्बा भगवान गणपति को समर्पित करना चाहिए। और उस समय आपको मंत्र बोलना है, ओम गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको निश्चित तौर पर यह कार्य करना है, भगवान गणेश के शरण में रहना है, आपका कल्याण होगा। उसके साथ ही आप हरे मूंग या फिर हरे वस्त्र का दान करें किसी मंदिर में जाकर, यह भी आपके लिए बहुत उत्तम लाभ देने वाला होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।